फिल्मी दुनिया में चमक, ग्लैमर और तालियों की गूंज दिखाई देती है, लेकिन इसके पीछे कई अनकही कहानियां छुपी होती हैं, कुछ ऐसी जिनका जिक्र शायद ही कभी सामने आता है। बॉलीवुड के सुपरस्टार धर्मेंद्र ने अपने करियर में जितनी सफलता देखी, उतनी ही विवादों ने भी उनका पीछा किया। पर उनके जीवन का एक अध्याय ऐसा है जो अक्सर नजरअंदाज कर दिया जाता है। उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर, वो महिला जिसने कैमरे की रोशनी से दूर रहकर अपने परिवार को संभाला, बच्चों को पाला, तूफानों को चुपचाप झेला और आज भी बिना किसी कटुता के सम्मान के साथ खड़ी है। ये कहानी है त्याग, धैर्य और अडिग इंसानियत की, प्रकाश कौर की। इसी तरह की और रहस्यमयी जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल ट्रू हिस्ट्री को आज ही सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। धर्मेंद्र और प्रकाश कौर की शादी 1954 में पंजाब के एक पारंपरिक सिख परिवार में हुई थी। उस समय धर्मेंद्र फिल्मों में आने की सोच भी नहीं रहे थे। उस शादी से उन्हें 4 बच्चे हुए, सनी देओल, बॉबी देओल, विजिता और अजीता। जब धर्मेंद्र मुंबई आए और स्टार बनना शुरू हुए, तब प्रकाश कौर पंजाब में रहकर बच्चों की परवरिश कर रही थी। धर्मेंद्र ने बॉलीवुड में कदम रखा था, एक ऐसे समय में जब संघर्ष आम था। शुरुआती फिल्मों में उन्हें अक्सर छोटे रोल्स मिलते थे और बजट भी बेहद कम। सफलता दूर लग रही थी, लेकिन इस कठिन दौर में उनके पीछे खड़ी थी उनकी पत्नी प्रकाश कौर। चाहे आर्थिक मदद हो या मानसिक सहारा, प्रकाश कौर ने हमेशा पीछे से संभाला। वह हर बार धर्मेंद्र को प्रोत्साहित करती, उनके संघर्ष में उनका सहारा बनती। इस दौरान उनका त्याग पहली बार नजर आया। धर्मेंद्र की फिल्मों और करियर को देखकर उन्होंने अपनी व्यक्तिगत खुशियों और सुख सुविधाओं को अक्सर पीछे छोड़ दिया। उनका यह धैर्य और बलिदान आगे की कहानी में और भी महत्वपूर्ण साबित हुआ। जैसे ही हेमा मालिनी फिल्म इंडस्ट्री में आई, उनके काम और लोकप्रियता ने तेजी से ध्यान खींचा। धर्मेंद्र और हेमा की जोड़ी की केमिस्ट्री पर फैंस और मीडिया दोनों ने नजरें गड़ी। समाचार पत्र और मैगजीन में हर दिन नई कहानी, नई अफवाहें। धर्मेंद्र और हेमा की बढ़ती नजदीकियों की खबरें हर तरफ फैलने लगीं। बहुत कम लोग जानते हैं कि जब 1980 में धर्मेंद्र और हेमा मालिनी ने अलग से शादी की, तब भी प्रकाश कौर ने अपना परिवार टूटने नहीं दिया। उन्होंने हमेशा अपने बच्चों और घर की जिम्मेदारी को सबसे पहले रखा। एक बार उन्होंने कहा था, धर्मेंद्र एक अच्छे पति नहीं हो सके, लेकिन वे एक अच्छे पिता जरूर हैं। इस एक वाक्य में ही उनके धैर्य, समझदारी और त्याग का असली मतलब साफ दिखता है। सनी देओल और बॉबी देओल ने भी हमेशा माना कि उनकी मां ने ही उन्हें मजबूत बनाया। आज भी दोनों भाई अपनी मां के बेहद करीब हैं और हर अवसर पर उनके योगदान को याद करते हैं। जहां बॉलीवुड की दुनिया में बयानबाजी, विवाद और अफवाहें आम हैं, वहीं प्रकाश कौर ने कभी अपनी निजी जिंदगी का तमाशा बनने नहीं दिया। मीडिया द्वारा जब उनसे हेमा मालिनी के बारे में पूछा गया, तब उन्होंने हमेशा यही कहा, मैं नहीं चाहती कि मेरे परिवार का अपमान हो, बस इतना ही काफी है। आज भी प्रकाश कौर देओल परिवार का सबसे मजबूत स्तंभ मानी जाती है। उनकी वजह से पूरा परिवार, चाहे वह सनी, बॉबी, ईशा, अहाना या हेमा मालिनी हो, कभी सार्वजनिक रूप से एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोला। जब 2023 में सनी देओल की फिल्म गदर 2 ब्लॉकबस्टर हुई, तो उन्होंने सबसे पहले अपनी मां के पैर छुए और कहा, यह आपकी दुआओं का फल है। प्रकाश कौर की कहानी हमें यह सिखाती है कि महानता हमेशा पर्दे पर चमकने में नहीं होती। यह उन लोगों में होती है जो चुपचाप सब कुछ सहकर भी टूटते नहीं, जिनके त्याग और धैर्य के बिना कोई भी सफलता पूरी नहीं होती। धर्मेंद्र की सुपरस्टार जिंदगी में जो चमक दिखती है, उसका एक बड़ा हिस्सा प्रकाश कौर के त्याग, प्यार और समझदारी का है। आज ग्लैमर और चमक से भरी दुनिया में बहुत कम लोग इस तरह के अनकहे संघर्ष और त्याग को देखते हैं। प्रकाश कौर जैसी महिलाएं हमें याद दिलाती हैं कि जिंदगी में सबसे बड़ा बलिदान अक्सर चुपचाप, बिना किसी शोर के दिया जाता है। अगर आप इस मजबूत महिला की कहानी से प्रेरित हुए हैं, तो इसे शेयर करें, कमेंट में अपनी राय दें और सोचें, क्या हर त्याग को पहचान मिलनी चाहिए? अगर हाँ, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।